हेलो। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग एंड आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो केस स्टडी के बारे में, जिसमें मैंने एक ट्रेड लिया था और वापस से मैं आपको फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर मैप किया, कैसे मैंने एरिया बनाया, किस तरीके से मैंने एस टी ऑफ कन्फर्मेशन लिया एंड वापस से मैंने एल टी ऑफ कन्फर्मेशन लिया। और अगर इसके अलावा आपको क्रिप्टो स्विंग सेटअप चाहिए तो भी आप इस वीडियो में बने रह सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे स्विंग सेटअप के बारे में ही समझाने वाली हूँ कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम मार्केट में बना सकते हैं स्विंग एंट्री सेटअप। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आ चुकी हूँ मैटिक यूएसडीटी के चार्ट में, और मैं अभी डेली के चार्ट पे हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने इस मेजर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो आपको यहाँ पे मेजर सी एच ओ सी एच मिल चुका है। अब मेजर सी एच ओ सी एच क्या होता है ये आने वाले वीडियो में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने मेजर हाई को ब्रेक कर दिया है। और ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये हायर टाइम फ्रेम का एक इंपल्सिव मूव है, लाइक दिस। और यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में करेक्टिव मूव भी देखने को मिल रहा है। ओके। तो मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन भी बनाया था बेस्ड ऑन गैन बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैंने इसे एक्सटेंड किया, एंड बेस्ड ऑन इट्स 50% मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया। और मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट भी दिया है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मार्केट का अप ट्रेंड हो चुका है, और हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अभी रिटेस्ट मोड पे है। अब हमारा की सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें देखना होता है, जो कि हमारा सेकंड कंफर्मेशन होता है। तो हायर टाइम फ्रेम का अगर आपको की सपोर्ट लेवल देखना है तो ये हो जाएगा हमारा वैलिड हाई, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया है। अगर आपको वैलिड हाई एंड लो के बारे में पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हाई मिल चुका है वैलिड, क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर दिया है। सो हायर टाइम फ्रेम का इस पुल बैक को इस हाई ने नीचे की तरफ ग्रैब कर दिया है, तो ये हमारा बन जाता है वैलिड हाई। और ये आपका एक की सपोर्ट लेवल बन जाता है। अब ये वैलिड लो अभी नहीं बना है, क्योंकि वैलिड लो तब बनेगा जब ये अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, बट अभी हमें एक की सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल मिल चुका है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम में हमें एक एरिया मिला। अब हमें देखना है इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में कि क्या मार्केट ने 4 आवर के टाइम फ्रेम में सी एच ओ सी एस दिया है या नहीं। क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम अपना एरिया मार्किंग करते हैं, जो कि होता है हमारा थर्ड कंफर्मेशन ऑफ मार्केट। तो चलते हैं मार्केट में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमारे डिमांड जोन को टैप किया है हायर टाइम फ्रेम का, एंड 4 आवर में हमें देखना है सबसे पहले सी एच ओ सी एच। तो इस लो से पहले का हमें देखना है वैलिड पुल बैक। सो ये बन जाता है हमारा माइनर सी एच ओ सी एच, जिसमें मार्केट ने ऊपर की तरफ इसे ब्रेक भी दे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने डिमांड जोन को टैप किया। अभी हमें सबसे पहले देखना है मार्केट में सी एच ओ सी एच की क्या मार्केट ने ऊपर किसी भी हाई को ब्रेक किया है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस लो से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, और मार्केट ने इस पुल बैक को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए हमें ब्रेक देखने को मिल चुका है। अब हमारा थर्ड कंफर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एरिया मार्किंग। तो अब हम एरिया को मार्क करते हैं। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने जैसे ही इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो इस हाई से पहले हमें देखना है वैलिड पुल बैक। एंड इस आइडियम से पहले हमें देखना है मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना है इस आइडियम से पहले। तो मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मार्केट में। इस कैंडल ने अपने से प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ग्रैब किया है। यू कैन सी हियर, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो बेस्ड ऑन दिस इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी ग्रैबिंग, ये बन जाएगा हमारा एसओबी। अब हमें देखना है कि क्या मार्केट हमारे इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है या नहीं। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब हमें लेना है एलटीएफ कंफर्मेशन, जो कि होता है हमारा फोर्थ स्टेप्स। तो चलते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। भी हम आ चुके हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिए तो यहाँ पे मार्केट ने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है। अब इस लो से पहले वापस से हमें देखना है पुल बैक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पुल बैक है जिसे हम माइनर सी एच ओ सी एच कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें माइनर सी एच ओ सी एच मिल चुका है। अब 1 आवर के हिसाब से हम अपना आइडियम और ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज पर अवर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, क्योंकि 1 आवर हमारा लोअर टाइम फ्रेम है। तो उसके लिए हमें देखना है इस रिसेंट हाई से पहले का वैलिड पुल बैक, जिसे हम आइडियम कंसिडर करेंगे। अब इस आइडियम से पहले का हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि यहाँ पे हम इसे बना सकते हैं, जो कि मैंने अपने एनालिसिस में इसे मार्क किया था, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये बन जाता है हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब देखिए आपके पास दो ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक तो आईडीएम के पहले और दूसरा होगा एक्सट्रीम पे। तो यहाँ पे हमें देख लेना है क्या एक्सट्रीम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रीम में ये एक कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है। अभी हम इस कैंडल को मान सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, बट क्या इसके पास इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल के हाई से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको माइनर से इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस दिख रहा है। तो अभी ये बन जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम वापस से एसओबी मार्क करेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा एसओबी ही होता है। अब हम देखते हैं कि क्या मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है या नहीं। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। देखिए मार्केट हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया एंड यहाँ पे देखिए अगर मार्केट आपके डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अगर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आता है एंड अगर मार्केट 1 आवर के हिसाब से किसी भी वैलिड पुल बैक को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो ही हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। मैं हमेशा रिकमेंडेशन दूंगी कि आप हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ही बिलीव करें, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट में। ओके और अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही छोटा होना चाहिए एंड इट्स डिपेंड ऑन योर रिस्क। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई कंफर्मेशन मिला भी नहीं है CHOCH का, तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे और देखते हैं कि अगर मार्केट इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ही हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेंगे। सो देखिए मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है एंड इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी हमारा किसी काम का नहीं है और मार्केट अभी हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आने की ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। अब जैसे ही मार्केट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया
तो फाइनली हम मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी कैसे लिया था? मैंने लिया था बेस्ड ऑन इट्स कैंडल्स 50%। मैं यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक की 50% पे गई। इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% में मैंने यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग पोजीशन लगाई। एंड इसका जो रिस्क होगा, इस प्रीवियस लो के आपको नीचे रखना है। और इसका जो रिवॉर्ड होगा, यानी कि जो आपका टारगेट एरिया होगा, वो होगा 4 आवर के प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग। तो हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा 4 आवर का रिसेंट हाई है। अब इस हाई को हम टारगेट एरिया के रूप में कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्विंग पोजीशन है। तो हम हायर टाइम फ्रेम के हाई के हिसाब से ही अपना टारगेट को डिफाइन करेंगे। अब ये जो टारगेट मैंने डिफाइन किया है, इट्स बेस्ड ऑन इम्बैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में इस हाई में एक इम्बैलेंस आपको देखने को मिला है। तो आप इसे इम्बैलेंस के रूप में कंसिडर कर सकते हो। तो आप इसे या तो पूरा एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर आप इस कैंडल को ले सकते हो। और यहाँ पे इम्बैलेंस है, इस वजह से मैंने यहाँ पे टारगेट एरिया को डिफाइन किया है। क्योंकि इम्बैलेंस में मार्केट कभी ना कभी आपको रिस्पेक्ट करता है, कभी ना कभी इम्बैलेंस बैलेंस होता है मार्केट में। ओके। सो अभी हम वापस से आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा टारगेट एरिया है, इसे हम एक्सटेंड करेंगे 4 आवर के हाई तक। मैंने यहाँ पे एंट्री देखा था 0.07734। और मेरा जो रिस्क था वो था 0.7593। एंड जो मेरा रिवॉर्ड यानी कि जो टारगेट पॉइंट था, वो था 0.9028। ओके। अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। अभी यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो भी आपका रिस्क होगा वो आपके कैपिटल के हिसाब से होगा। आप चाहे तो इसे रिस्क को थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे कम कर सकते हो, बट इट्स बेस्ड ऑन योर कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली मार्केट ने मेरे टारगेट एरिया को हिट कर दिया, जो कि मैंने 15 फरवरी 2024 में देखा था। एंड मार्केट ने मेरे टारगेट एरिया को हिट कर दिया था। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने ट्रेड सेटअप को यहाँ पे फॉलो किया, और स्विंग एरिया के हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। सो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्रिप्टो की और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे जुड़े रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।